चलो बैठो। आप कुछ चीजें देखो, दैट इज, वो कोई बात नहीं, तोड़ दिया नया आएगा, सीख तो गया ना। ध्यान दीजिए, ऑन करिए वीडियो। नाउ डोंट टॉक विद ईच अदर, जस्ट पे अटेंशन, इधर ध्यान दो। दैट इज, ठीक है, इसको बाद में टेस्ट कर लें, ठीक है, इसको कहीं अंदर रखो, इससे एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। अभी मिरर का एक्सपेरिमेंट नहीं, तुम लोगों का लाइट चैप्टर चल रहा है क्या? लाइट का भी मत पढ़ो साथ में। चलो नाउ ध्यान दीजिए कि if object is just released from a height, तो अगर एक ऑब्जेक्ट हम ऊपर हाइट से रिलीज कर देते हैं, तो ये बताइए आप प्रत्युष की व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बताओ शौर्य। When an object is just released, then its speed gets step by step increasing the हाँ. speed, and this process is known as free fall. And this falls down under gravity. ये नीचे कैसे गिरता है? Towards gravity. ठीक है, ये towards the center of earth आएगा। अगर कोई चीज फेंकी जाए तो बताओ वो चीज कहाँ पे आती है? अर्थ को जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वहां की ओर गिरती है। तो इस सिर्फ छोड़ दूं अगर मैं ये पेन, तो ये नीचे गिरेगा और इस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। नाउ प्रियांशु, व्हाट इज फ्री फॉल? ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से कि छोड़ देते हैं तो गिर जाएगा अपने आप ही, उसका फ्री फॉल हो जाएगा। ये चीज कितनी अच्छी है। ये बहुत हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, नॉर्मल में नहीं होंगे, हैप्पी आवर्स या और कहीं, क्योंकि ऐसे बोलना दैट इज इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज जस्ट रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट कम्स डाउन, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी and its speed step by step increases, and this type of motion is called free fall. लिखो, free fall या मुक्त पतन किसे कहते हैं? स्वरित बोलो। if object is just released, जैसे यहाँ से गिरा दिया किसी मंजिल से, तो ये नीचे गिरेगा और इसकी स्पीड स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगी। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अभी अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड प्रियांशु कितनी हो जाएगी? इधर उधर ही देख रहे हो, जब से तुम सेट ही नहीं हो पा रहे हो, ना बैठ पा रहे हो। आफ्टर 1 सेकंड रोक, इतनी सिंपल सी चीज के लिए तुम इधर उधर देख रहे हो। 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू में नहीं थी कुछ भी, 1 और सेकंड बीतेगा प्रियांशु, इसकी अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 19.19. दूसरा ही बताएंगे तो 1 मोर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड और बीतेगा प्रियांशु, अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलो, बताइए। 29.4। गलत भी बताओ तो कॉन्फिडेंस से बताओ, हम ये नहीं कह रहे गलत बताओ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हो। सो हर सेकंड इट्स स्पीड एवरी सेकंड इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। इसमें 9.8 जोड़ो ये आएगा, इसमें 9.8 जोड़ो ये आएगा। हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर 4-5 सेकंड हवा में रहा तो वो जमीन पे अगर 5 सेकंड बाद भी गिरेगा तो ऐसे फटेगा जैसे नारियल। समझ में आ गई बात की नहीं? सो दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, then it comes down towards the center of earth, it comes down to earth
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मनोज, ये नीचे किसके इफेक्ट में आता है? कौन इसे खींच रहा है? ग्रेविटी। तो लिखो देन इट कम्स डाउन टूवर्ड्स अर्थ, टू अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, gravity, and its speed is continuously increasing, and its speed, इसकी स्पीड लगातार Every second increase. is continuously increasing. Now Priyanshu, this motion is called, Free fall. प्रियांशु कहाँ चले गए? हाँ बोलो, सही क्या, तुम्हें तो बहुत आता है। दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब लिखो भावी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जरा ध्यान दो, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट, तुमने अपनी स्कूटी का इंजन स्टार्ट कर दिया, स्कूटी हो या ट्रॉली हो, और शुरू में ये 0 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, या तुम्हारी स्कूटी में किलोमीटर पर आवर दिखाता है ना स्पीड, किलोमीटर पर आवर, तुम घर से निकलोगी तब तो 0 ही रहेगी ना। अब मान लीजिए 2 घंटे बाद इसकी, तुम्हारी ट्रॉली की या गाड़ी की स्पीड, या कार समझो, ये 120 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 2 घंटे बाद स्पीडोमीटर देखा है, और स्पीडोमीटर में ये 0 से काटा, चलते चलते कहाँ तक पहुंच गया? 120, 0, 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पहुंच गया। तो बताओ पर आवर कितनी इसकी स्पीड बढ़ी होगी? 1 घंटे में कितनी बढ़ी होगी? 60। यही इसका एक्सीलरेशन है। तो पर आवर 2 घंटे में इतनी हो गई, तो 1 घंटे में बोलो कितनी बढ़ी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 1 घंटे में कितनी बढ़ी होगी? 60। बोलो बात समझ में आ रही? अब इसी चीज को आरव राज दूसरी तरीके से समझो, मीटर पर सेकंड। अब हम सेकंड में टाइम मेजर करेंगे, घंटे में नहीं चलेंगे। मान लीजिए कि एक ट्रॉली 0 मीटर पर सेकंड पर है, और तुमने उसको रेस देना जानते हो, स्कूटी में ऐसे रेस दी जाती है तो बढ़ जाती है, स्पीड नहीं बढ़ जाती है, और ब्रेक लगा दो तो रुक जाती है। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते तुमने अपनी कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ली, और ऐसा तुमने 5 सेकंड में किया, तो बताओ कितना चेंज आया स्पीड में? स्पीड में चेंज बताओ, चेंज इन स्पीड बताइए। बहुत अच्छा है, इनको पहले से कैसे पता? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड में से कितना घटाएं? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल तो ये थी ना। जैसे तुम्हारी जेब में 5 रुपए है, और तुम्हारे पापा ने और होली में 10 रुपए दे दिए, 15 रुपए हो गए, तो चेंज कितने का आया? 15 माइनस 5, 10 का चेंज आया कि नहीं आया? फाइनल माइनस इनिशियल, कितने का चेंज आया बताओ? 0 की थी, 10 हो गई, तो कितना आया चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितने का चेंज आया? 10 मीटर पर सेकंड। और ये चेंज कितने टाइम में आए ये भी तो बताओ? 5 सेकंड। सो टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? एक्सीलरेशन होता है कि 1 सेकंड में कितनी चेंज स्पीड हुई। What does it mean by harsh acceleration? तुम उधर देख के मुस्कुरा रहे हो, शायद उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बताओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मुस्कुराते रहो, अभी बीच में देखेंगे, होते रहना चाहिए ऐसे थोड़ा बहुत। हाँ बोलो।
What does it mean by acceleration? वो हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन बताओ भाभी, एक्सेलरेशन बताओ। That is change in speed every second या per second। तो 5 सेकंड में 10 बढ़ी, तो हर सेकंड में कितनी बढ़ी? So define acceleration। Change in speed, बोलो। Change in speed per second is called acceleration। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। Repeat, what is acceleration? Change in speed per second is called acceleration. And if it is occurring due to gravity, then it is called? Gravitational. पूरी चीज तुम्हें मालूम है, समझ में आ गई कि नहीं? चेंज इन स्पीड इतनी हुई, ये देखो शिवांश, और कितने सेकंड में हुई? तो 1 सेकंड में कितनी हुई होगी? सही है। तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना चेंज आया? स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, और कितनी सेकंड में आया? 5 सेकंड में आया। यहां तक बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिए। अब मुझे बताओ 10/5 कितना होता है? 2। और तुम्हें ये बात मालूम है कि मीटर पर सेकंड तो था ही, और नीचे से 1 सेकंड और ऊपर आ गया, आ रहा हो, तो वो भी माइनस में हो जाएगा। यूनिट तुम लोगों ने पढ़ी है, एक्सपोनेंट। अगर 1/x हो तो उसको क्या लिख सकते हो? x टू द पावर -1। ये हो तो नीचे चली आती है। अगर मान लीजिए x की पावर -2 हो तो 1/x² लिखते हो कि नहीं? मैथ्स में पढ़ा है। तो ये ऊपर आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो नीचे से सेकंड जब ऊपर आएगा तो उसमें कौन सी पावर लग जाएगी? -1 और लग जाएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड तो था ही, और एक और -1 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन हुआ? हर सेकंड इतना चाहिए। इसकी यूनिट है, जैसे स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, वैसे एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी बोल सकते हो, और नहीं तो ये ना बोलना चाहो तो इस सेकंड को नीचे ले आओ, तो तुम्हें ये भी बोल सकते हो। कौन सा आसान लग रहा है? ऊपर की चीज नीचे ले आओ। ऊपर है तो नीचे ले आओ, इस सेकंड को भी नीचे ले आओ, तो 2 सेकंड नहीं बन जाएंगे नीचे? अब जरा देखो, ड्यूरिंग फ्री फॉल whatever is the change in speed, whatever is the acceleration। acceleration तुमने समझ लिया? जरा फिर से डिफाइन करो acceleration। yes, change in speed per unit time। per unit time जब मैं बोल रहा हूं तो तुम पर सेकंड समझना। समझ में आ गई? तो लिखो acceleration क्या होता है? acceleration का मतलब है change in speed per second is called acceleration। ये तो बात हो गई। तुम्हें मालूम है जो स्पेस क्राफ्ट जाता है सेकंडों में बहुत स्पीड पकड़ लेता है, हजारों किलोमीटर। यहाँ से सेकंड्स में अर्थ की ऑर्बिट को पकड़ जाता है कि नहीं? जब तुम देखते हो बहुत सारा PSLV या और कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल होता है तो वो ऐसे करता है। The acceleration due to gravity during free fall, जब फ्री फॉल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट गिरता जा रहा है, यहाँ जाके बड़ा स्पीड पकड़ लेगा, इतना स्पीड पकड़ लेगा, और नीचे जाने पे क्या और स्पीड पकड़ लेगा? Yes sir. तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और ये है इसकी स्पीड। ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है। तुम्हारी स्कूटी लगातार बढ़ती चली जाए तो इसकी डेफिनेशन बताओ अनन्या। Change in speed per second due to gravity is called During free fall, free fall is called gravitational। acceleration। यही चीज अब प्रियांशु बताएंगे। इनका लेवल तो पता चले कहाँ पे है, हम वो पता करना चाहते हैं। और सरल पूछेंगे, नहीं बता पाओगे। हाँ बोलो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हर्ष रिपीट करो।
हाँ रविंद्र, The change in speed due to gravity during free fall. यस बोलो। तुम और कौन बता रहा है? आप बोलोगे निशांत? पर सेकंड तो बोल ही नहीं रहे हो, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल। चेंज इन स्पीड पर सेकंड बोलना जरूरी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लक्ष्मी कन्वर ड्यूरिंग फ्री फॉल, मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वाकर्षीय त्वरण को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। लिखो इस चीज को, चेंज इन स्पीड पर सेकंड। क्या लिखना पड़ेगा? देखो, चेंज इन स्पीड पर सेकंड ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल। और सुनने क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत आसान था। क्या तुम 8th क्लास की चीजें समझ ही नहीं पाते हो? चेंज इन स्पीड पर सेकंड ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। अंकन एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं? लेकिन यही चीज अगर जी की वजह से हो तो उसे जी से डिनोट करते हैं। जी की कितनी वैल्यू होती है हिमांशी? हर सेकंड कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है? तो बोलो 9.8। हाँ, इधर से बताया किसी ने। आप ये देखो, ये कितना स्ट्रिक्ट है। इन्होंने बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप समझो यूनिट के मामले में आरव शर्मा कितने स्ट्रिक्ट है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको यूनिट पता चल चुकी थी कि एक्सीलरेशन होगा तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। बहुत अच्छा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? देखो अब स्क्वायर बोलना कि नहीं? देखो ये चीज है इनमें हमेशा, जी की ये वैल्यू है। समझ में आ गई? हर सेकंड इतना, क्योंकि नीचे सेकंड भी था तो उससे डिवाइड हुआ ना, तो उस नीचे आ गया 2 सेकंड हो गए। अब तुम्हें जी पता चल गया। एक और चीज है, वेट क्या होता है। अब जी पता चल चुका है, लिखो वेट। व्हाट इज वेट? ये देखो, जब तुम किसी चीज को उठाते हो तो धरती उस चीज को खींचती है अपनी ओर। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, तुम इसको उठाओ तो क्या तुम्हें लग रहा है अर्थ पुल करे? इसे उठाओ तो तुम्हें लग रहा है नीचे की ओर एक पुल लग रहा है, तो वो वेट है। वेट समझो, दोनों हाथों से उठाओ, एक से उठा के, तो ये देखो ये वेट है। समझो, डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। ये लो, पीछे भी दो। अब लेट उठाओ तुम लोग, ये लो लेट उठाओ, तो नीचे डाउनवर्ड पुल लग रहा है कि नहीं? और वेट लिफ्टिंग तो की ही होगी। सो दैट इज डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। लो 3 उठाओ, लेट। तो नीचे पुल लग रहा है, नीचे की ओर वेट लग रहा है कि नहीं? डाउनवर्ड पुल। ये 10 है, ये लग रहा है कि नहीं? तो डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। बताया करो प्रियांशु, संकोच मत किया करो। अर्श तो बताता है सब, सही है? ये लो, है ना वेट? दिखा आप लोगों को? तो डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। सही है? चलो अब आगे देखो इस चीज को सब लोग। ये देखो, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को क्या कहेंगे भावना? वेट कहेंगे। क्या कहेंगे आराध्या? दिस इज कॉल्ड वेट। नीचे की ओर वेट लग रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे? देख लिया ना आपने? डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। ठीक है, ये बात इसको देखो। हाँ, एक वो लेट है वो ठीक है।
यस, ये सब लिखा है। अब वेट ही हमें पढ़ना है। देखो लिखो, व्हाट इज वेट। नीचे की ओर तुमने जब इसे उठाया तो एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी ने लगाया था कि नहीं इसको? तुम जमाई लेते रहो, ये 7वीं जमाई है। अभी तुमसे सब पूछेंगे। देखो ये जमाई लेके भी स्मार्टली बताता है। जमाई राजा है, इसकी पगड़ी कहाँ है? इसके मुंह में लड्डू डालो। नाउ जमाई राजा सभी बनना चाहते हैं। अब इसकी उम्र भी हो गई है। उम्र ऐसी है कि तुमको एक खिलौना चाहिए और खेलने के वास्ते दिल किसी का चाहिए। मुझसे कहिए, हाथ में मेहंदी लगाना हो अगर, खूने दिल दूं या कि फिर खूने तमन्ना चाहिए। है स्मार्ट लड़का, लेकिन जमाई राजा बना हुआ है। हाँ वेट बताइए, विधान। बहुत अच्छा, इसने कहा वेट सर, ये स्मार्टनेस। जब मैंने कहा वेट बताइए, कहता वेट सर। ये चीज है। अभी मेरी बारात निकल रही है, घोड़ी पे चढ़ा। वेट, वेट देखिए, दैट इज, अब 8वीं जमाई देखता हूं कितनी देर बाद आती है। दैट इज डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ बना चित्र, चाहता तो देख के बोल देता। हर्ष ने भी बोला था, डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। इस समय हर्ष ही टॉप में है क्लास में, हर्ष से ऊपर कोई नहीं। ये हर्ष का विषय। नाउ डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। तुम लोगों ने ये चीज उठाई थी तो क्या नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा था? तो इट इज कॉल्ड वेट। इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। देखो वेट लिखा है, ये फोर्स है। क्या अगर मास ज्यादा होगा, 2 किलो उठाने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि 4 किलो का वेट ज्यादा होगा? इफ मास इंक्रीजेस देन वेट इंक्रीजेस। सही है? जरा चेक करो कि वेट कब इंक्रीज करेगा? इफ मास इंक्रीजेस देन वेट इंक्रीजेस। चेक करिए, देखो चल। नाउ वेट का फार्मूला दिव्या क्या होता है? करेक्ट, पूरा बता दिया। यही विधान भी बोलने वाले थे। सब चीज विधान को मालूम है जब से ये जमाई लेने लगे। हाँ फिर से बोलो, वेट का फार्मूला देखो अभी। हाँ हाँ बोलो बोलो, लिखो वेट इफ मास इंक्रीजेस। मैं आपके हाथ में 3 दे दूं तो उठाने में क्या ज्यादा वेट नहीं लगेगा एक की जगह? सो इफ मास इंक्रीजेस, नोट करो, then weight also increases। देखो वेट का फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। That is W, it is equals to mg। क्या आप मुझे बताएंगे एक 10 kg की चीज का अंकन वेट क्या होगा? क्वेश्चन दिया है इफ व्हाट इज द वेट। बहुत अच्छा, व्हाट इज द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या हुआ बताओ? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी ये दिखाया गया, इसी को क्या कहते हैं? जी, और जी की वैल्यू भी लिखी है ये। सही है? ध्यान दीजिए, वैल्यू प्लेस करो अंकन। मास की जगह मास रखो ना। 10 किलो है, मास समझते हो ना कितने किलो की चीज है? आलू आलू कभी खरीदने नहीं भेजा मम्मी ने? 10 किलो। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है? 9.8। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 9.8 को 10 का हिमांशी मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो,
98 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज को न्यूटन कहते हैं। दिस इज फोर्स। तो इसका दूसरा नाम क्या है? 98 न्यूटन। फोर्स की दो यूनिट है विधान, दोनों बताओ। न्यूटन और अभी भी जमाई राजा बने हुए हैं, देख के भी नहीं बता पा रहे। उनके मन में सुरूर है अभी जमाई बनने का, वरना केजी मीटर पर सेकंड बोल सकते थे। हाँ, सर 9.8 पे अप्रॉक्स करके 10 ले सकते हैं। 10 ले सकते हैं जब दिया हो। अदरवाइज जैसे हम 40 किलो के हैं, मान लीजिए आप 40 किलो की हैं, एवरेज एक 8th क्लास का बच्चा कितने केजी का होगा? 35 से 40 होता है। तो हम एक सिंप्लिसिटी के लिए 40 केजी ले रहे हैं, क्योंकि आसान होगा ना मल्टीप्लाई करने में। इफ आवर वेट इज 40 केजी, व्हाट विल बी द आवर मास इज 40 केजी, व्हाट विल बी आवर वेट? क्योंकि तुमने ये देखा तो इसमें एक तरफ चीजें किसमें दी थी? ग्राम में है, एक तरफ न्यूटन में। तो वेट भी निकाल सकते हैं। वेट जब भी किया तो उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, ग्राम भी दिया है और न्यूटन भी दिया है कि नहीं? और इसका नाम क्या है हिमांशी? के नीचे हिंदी बोल दो, कमानी जा तोला। ग्राम भी दिया, न्यूटन भी दिया, दोनों दिया कि नहीं दिया? तो न्यूटन भी है, ग्राम भी। स्प्रिंग बैलेंस बताने में इसको ठीक नहीं है। एक्चुअल वैल्यू इसकी पोल पे 9.79 है, इक्वेटर पे 9.81 है। अगर फिर भी हम लोग 20 की ले रहे हैं, यही गलत है। हम लोग इक्वेटर से कितनी दूर हैं, तो अगर और अप्रोक्सीमेट करेंगे इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 9.8 तब भी अप्रोक्सीमेशन ही है। समझ में आ गई बात आपको? वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ। फिर क्या कर रहे हो बैठ के आधे घंटे से? वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ। फिर कर क्या रहे हो जब एट्थ का समझ नहीं पा रहे हो? जब लिखा है वो बोलने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, विधान को फॉलो कर रहे हो तुम उसमें इंस्टाग्राम में बेकार में। अरे देखो तुम्हारे सबसे पास है, ठीक है। वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वागीस बता भी रहा है, ये बता दे, बता नहीं दे। वागीस का हिंट लिया करो। वेट समझ में आ गया? वेट इज एक्टिंग टूवर्ड्स, कहाँ एक्ट करता है? ये देखो हितेश ने बताया, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। किसी भी चीज पे वेट किधर एक्ट करता है? वेट इज एक्टिंग, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेट इज डाउनवर्ड एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। बोलो बात समझ में आ गई? नाउ डायरेक्शन ऑफ वेट इज, प्रियांशु एक बार फिर रिपीट करो। So direction of weight is center of रिपीट तो कर दिया उसने, जो लिखा था रिपीट किया। इज डाउनवर्ड and it is directed towards center of earth। ध्यान से सुना करो, वो देखो कितने ध्यान से बगल वाला कर रहा है। and it is directed towards center of earth। क्वेश्चन दिया गया है, if our weight is 40 kg, if our mass is 40 kg, हम कितने किलो के हैं? 40 किलो के। तो हमारा वेट कितना हुआ? if mass of a person is 40 kg, what is weight? रविंद्र बताओ क्या फार्मूला लगाओगे? W is equals to बोलो, m into g में वैल्यू प्लेस करो। सर मास होगा 40 kg 40 kg और g की वैल्यू बताओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। 9.8। आरव शर्मा की तरह बताओ, जैसे वो यूनिट के साथ बताता है।
ऐसे वो मैसी नहीं कहलाता है, उसको चीजें पता है तभी वो मैसी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 392। एक जीरो आएगा लेकिन डेसिमल लग जाएगा उसके पहले, तो चाहे तो विधान की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बता सकते हो। विधान अक्सर इस चीज को ज्यादा बताते हैं, और या फिर न्यूटन बता सकते हो। और जिसे कुछ ना पता हो कर दो न्यूटन है, हमारे घर में चूल्हा चौका करती है, न्यूटन भी ना बोल पाती है वो। सो व्हाट इज वेट? 392 न्यूटन। जब भी लिखोगे कैपिटल से लिखोगे, ओके? न्यूटन यूनिट कैसे लिखी जाएगी? कैपिटल से। अब जरा अगला सवाल देखिए, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस। जरा ये बताओ, स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला क्या होती है? स्प्रिंग बैलेंस, इट इज डिवाइस विच मेजर्स वेट। ये मेजर करती है वेट। अगर किसी चीज का अर्थ में वेट ज्यादा होगा कि मून पे ज्यादा वेट होगा? अर्थ में। क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी, तुमने देखा इसकी 16 मून आ सकते हैं। एक सुई को बताओ सन पर अगर रखी हुई है तो 10 हाथी उठा पाएंगे कि 28 हाथी? 28। इतना ज्यादा वेट एक नीडल को उठाने के लिए सन पे। सन हमसे 1 लाख गुना ज्यादा भारी, और उसमें एक नीडल अगर रखी हो, वहां तुम पहुंच बढ़ जाओ, खट से लंप ऑफ मीट बन जाओगे। तुमको ऐसे खींच लेगा और चिपटाक बना देगा ना सन, अगर ठंडा भी हो, उसके वेट से ही वो पूरा तुमको खींच के लंप ऑफ मीट बना देगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इफ प्लैनेट इज लाइटर देन वेट इज लेसर, और स्टार सन में ज्यादा वेट होगा, ठीक है कि नहीं? ग्रेविटेशनल पुल है। मून पर जो वेट होगा किसी भी चीज का 1/6 होगा। अगर इतना है यहाँ पर है तो मून पर कितना वेट होगा? 1/6 कर दो। अगर तुमने बॉल उछाल दी है तो धीरे 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 ऊपर जाएगी, तब तक तुम चाय की प्याली पीते रहो, और फिर आ रही है, हाँ फिर पकड़ लो, कैच कर, टहलते टहलते कैच करो। वहाँ क्रिकेट भी नहीं खेला जा सकता, ऐसे डांसिंग करते हुए जाओ कि कैच करना। तो मून पर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। बोलो बात समझ में आई? लिखो इस चीज को, ये भी क्वेश्चन एक तुम्हारी बुक में है। इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। If weight of an object on earth is 10 न्यूटन, 10 न्यूटन अगर किसी चीज का वेट है तो उसका वजन कितना होगा लगभग? मतलब 10 किलो होगा या कितना होगा? ये सबसे चलता है तुरंत। इसने तुरंत, इसके दिमाग कितना अच्छा है। ये मान लो शिवान, ये क्या आरव शर्मा है, मैंने 10 न्यूटन बताया तो इसके दिमाग में चला कि 1 किलो चीज हो जाए, और उसमें 9.8 या 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो तुरंत 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन आ जाएगा। दिमाग में चला कि 1 किलो की चीज हो, तुरंत इसने कहा 1 किलो, तुरंत 1 जीरो कम कर देता है। इसका स्मार्टर बहुत स्टार्टर है, तुरंत इसने बताया कि नहीं 100 किलो की चीज है, तुम 10 लो, जी की वैल्यू कितनी लो? 10। 100 न्यूटन अगर तुम्हारा वेट है तो तुम्हारा मास कितना होगा? 10। 1 जीरो कम कर दो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके आया ना वो। न्यूटन में हर चीज 1 जीरो ज्यादा होगी। ये चीज आरव शर्मा समझ चुके हैं। अब आरव शर्मा समझ चुके हैं तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि ये कैसे समझ गए। चलो, सो दैट इज, लिखो क्वेश्चन, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट on earth is 10 Newton, what will be its weight on moon? Arav Sharma, 1 kilo. what will be its weight on earth? on moon पे कितना वेट होगा? 1/6 of 10. देखो ये तुरंत बता दिए 1.67।
इसका मतलब अंकन बहुत स्मार्टर है, और लोग कैलकुलेट ही करते रह गए। और देखो अंकन ने यहाँ 10 न्यूटन रख दिया और तुरंत पता लगा दिया 1.67। ये अपने भाई से भी ज्यादा कैलकुलेशन में तेज निकले। समझ में आ गई बात तुमको? ये देखो 6 से डिवाइड करो 10 को, कितना आएगा? 6 1 इज 4 बचा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ तो 6 6 जा, और फिर बचा 4, तो फिर डेसिमल तो लगा ही हुआ है, तो 1.666 आता रहेगा, तो उसी को 1.67। बोलो बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखिए। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देख लिया, वेट देख लिया, और स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है ये भी देख लिया। अगले पेज पे देखो स्प्रिंग बैलेंस बना हुआ है, तो उसमें दिखाया है कि स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही है, आराध्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? तो मुझे बताओ वेट और मास में सिर्फ तुम 4 डिफरेंस बता दो आराध्या, पेन तुम्हारा हुआ। सिर्फ 4 डिफरेंस, जो भी बता ले जाए पेन ले जाए हमसे। वेट और मास को लड़की पूछ रही है, देखो बुक में। ये चीज विधान के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनको तो सब पता ही है। चलो बताओ, ये विधान से ही पूछना पड़ेगा। What is difference between weight and mass? लिखो। चलो, मास क्या होता है अमरत्या? Mass is the amount of substance contained in an object. और जबकि वेट क्या होता है? वेट is the downward pull on an object due to ग्रेविटी। ग्रेविटी। क्या दोनों में फर्क है? Yes, sir. अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो भी क्या वो स्पेस में वेटलेस हो सकती है? 0 वेट की। तुरंत इन्होंने बताया। हितेश हर चीज में स्मार्टर है। हाँ बताओ हितेश। लेट द क्लास गेट एक्नॉलेज्ड बाय योर लाइट। बोलो प्रश्न क्या था और उत्तर तुमने क्या बताया? समझो बिल्कुल ब्लिंक कर रही है। चेहरा देख के आप पता लगा सकते हो कौन किस स्तर पर है। अब देखो जो रिस्पॉन्ड करेगा क्लास में उसका अलग ही लेवल है। नाउ मास एंड वेट, आरव शर्मा भी यही चीज बताएंगे। हितेश का तो देख लिया, क्यों पेन घुमा रहे थे। आरव बताओ पहला डिफरेंस। आरव राज। Sir, mass is the substance inside an object. Mass is the amount of substance contained in an object. लिखो mass is amount of substance contained in object. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर भी लिख सकते हो। जबकि ये क्या है? वेट इज डाउनवर्ड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी चीज, मास, अगर 1 किलो आलू है अंकन, तो वो किस दिशा में है? नीचे की दिशा में है कि नॉर्थ में कि साउथ में? मास किसी दिशा में नहीं होता है। मास इज डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। वो चीज है उसमें कंटेन्ड है। अगर सन खींच ले तो सन की दिशा में हो जाएगा, सन और ताकतवर हो जाए, धरती से खींच लेगा सबको। अब आओ तुम लोग कहाँ बैठे हो? तो जिस मान लो बहुत बड़ा प्लेनेट आ गया गैलेक्सी में, वो सबको खींच लेगा, हम लोगों को। हम यहाँ काम कर रहे होंगे, खींच के ले जाएगा।
तो अभी तुम्हारा वेट ये है, तुम भाग्यशाली हो। और आगे सन से बड़ा बाप, मान लीजिए उसका बड़ा अल्फा सेंटोरी आ गया, वो उससे 1 लाख गुना बड़ा, तो तुम खींच लिए जाओगे। तो मास की कोई मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो मैंने दिया तुमको अभी उठाने के लिए, उसमें वेट भी था, मास भी था। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास इज डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। मास हैज नो डायरेक्शन। जैसे समय की कोई डायरेक्शन होती है कि 7:15 नॉर्थ में बजा है कि साउथ में बजा है, ऐसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास तो अमाउंट है। तुम उससे कहोगे कि क्या 1 किलो आलू नॉर्थ की दिशा में दो, साउथ की दिशा में दो, वो भगा देगा। 1 किलो आलू कहेगा ले जाओ अपना, हमें दिशा से क्या लेना देना। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब 1 किलो आलू का जब वेट पूछा जाएगा तो तुम 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे और कहोगे ये डाउनवर्ड है, क्योंकि उठाने में उतना वो लग रहा है, तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा। क्योंकि वेट जब कहा जाएगा तब तुम 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे और वो डाउनवर्ड हो जाएगा। मास हैज नो डायरेक्शन बट वेट हैज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लिखो, मास हैज नो डायरेक्शन, वेट क्या होता है? वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तीसरी चीज, विधान, मास की यूनिट बताओ और वेट की यूनिट बताओ। मास की यूनिट पहले बताओ। यूनिट ऑफ मास इज, अभी भी ब्लिंक कर रहे हो, मास की नहीं पता, जैसे कभी कुछ खरीदने नहीं गए। बोलो प्रत्युष यादव, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? अभी तो बताया है, बोलो। ग्राम या किलोग्राम, उतना बताने में वो बार बार हिंट भी कर रहा है। यूनिट ऑफ मास, किसमें तोला जाता है मास? स्टैंडर्ड यूनिट इज केजी। व्हाट इज यूनिट ऑफ वेट? विनीत, वेट की यूनिट बताओ। 3 सवाल करवा चुके हैं, बताया तो न्यूटन में है, यही बोल दो। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या न्यूटन बोलो। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। हाँ भाभी, 1 केजी मास धरती पे ज्यादा होगा कि चंद्रमा पे ज्यादा होगा? इन्होंने कहा 1 केजी की चीज ले जाओगी, 1 केजी की आलू, वहां जाते ही चौथाई हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बोल नहीं, अरे 1 किलो ले जाओगे खरीद के आलू, 1 ही किलो रहेगा कि गायब हो जाएगी? 1 किलो चीज तुम सूरज पे ले जाओ तो भी 1 ही किलो रहेगी, वो कहीं धरती पे ज्यादा रहेगी, वहां गायब हो जाएंगे। 6 आलू ले जाओगे, 1 बचेगा। बता नहीं भाई, आपके सामने बता। हाँ भाई, धरती पे 1 केजी मास ज्यादा होगा कि मून पे? बिल्कुल सही, सब बुक में लिखा हुआ। मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, लेकिन वही चीज जो तुमने यहाँ उठाई है और वहां तुम जाओगे तो 6 वागीस को उठा के बगल में दबाए घूमोगे। यहाँ 1 वागीस नहीं उठा पाते, वहां 6 वागीस। क्यों? क्योंकि 1/6 हो जाएगा वागीस, इतना हल्का हो जाएगा कि 1/6 हो जाएगा। यहाँ 1 आदमी उठाते हैं और 6 समझ में आ गई बात कि नहीं? मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेनेट टू प्लेनेट, वेट चेंजेस। सुई को उठा के दिखा दो, सूर्य में 10 हाथी ना उठा पाए। देखो, मास डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जबकि लक्ष्मी कन्वर, वेट के बारे में बताओ, काउंटर पार्ट इसका बोला करो स्मार्टली। ये थोड़ी कि पीछे बैठी हो। आराध्या तुम बताओ, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अर्थ में ही पोल और इक्वेटर पे अलग अलग। लिखो, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये चेक करो, ये रही धरती, ये रहा सूर्य,
तुम अर्थ से दूर होते जाओगे तो बोलो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा क्या? अब बहुत अब तुम सन के पास होते जाओगे तो किसका पुल बढ़ता जाएगा? और एकदम पास में आ जाओगे तो चिपका ही लेगा। एक ऐसी जगह है न्यूट्रल पॉइंट जहां पे जितना पुल अर्थ करेगी उतना ही पुल सन भी करेगा। उस समय तुम त्रिशंकु की तरह हवा में लटके रहोगे, ना अर्थ तुम्हें लेगी ना सन लेगा। उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। एट विच टू डिफरेंट प्लैनेट्स और वन प्लैनेट और सैटेलाइट और वन प्लैनेट और वन स्टार हैव इक्वल पुल इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको कि बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका वेट कितना हो जाएगा? और जबकि इसका मास कितना रहेगा? 1 kg या नॉन जीरो रहेगा। इफ मास इज नॉन जीरो, मास इज ऑलवेज नॉन जीरो, बट वेट कैन बी 0 एट सर्टेन पॉइंट इन स्पेस। मास हमेशा किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होगा, यहां तक कि गैस का भी मास होता है। सो an object is always having non-zero mass. Mass cannot be zero. Mass of an object cannot be zero. Weight of an object in space somewhere. ऐसी स्थिति है जहां रहोगे तो जैसे तुम देखते हो स्पेस क्राफ्ट में वेटलेस है, ऐसे हवा में तैरता रहता है कि नहीं? अब वहां पे तो चाय भी है, उल्टी कर दो तब भी नहीं गिरती है, तो वो वेटलेसनेस। चाय को कप में भी रहने की जरूरत नहीं, इसे ही बबूले में पी लो। तो वहां तो ऐसी चीज है। हाँ, आप बताएं ये पांचों पॉइंट मनोज फिर से रिपीट करो। अच्छी कैप पहनो इसलिए पूछ रहा हूं, और कोई बात नहीं है। हंसने से आंसर थोड़ी है, हंस देते हो, हंस तो बताता है। बोलो बेटा, पांचों पॉइंट नहीं बताता। हाँ अंकन बोलो। mass cannot be zero, but weight can be zero. इन स्पेस यही बोल रहा था, तुम हंसने लग गए थे इसके ऊपर। तुम भी एट्थ में हो, ये ना सोचो कि तुम अभी 9th में चले गए हो। अब ये छोटी चीजें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं होता। और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो सकता है कहीं पर स्पेस में ऐसी जगह होगी जहां पर तुम्हें जितना सन पुल करेगा उतना ही अर्थ। स्पेस क्राफ्ट में तो होता ही है, देखा होगा स्पेसशिप। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0। और कहां होता है? इसका एग्जांपल क्या है? स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में लोग जाते हैं कि नहीं? कल्पना चावला गई थी तो उसके बाल कैसे हवा में ही उड़ रहे थे, वेट की वजह से नीचे नहीं थे। अब जरा देखो, ये पांचों डिफरेंस इस लड़की ने पूछे हैं तुम्हारी बुक में। व्हाट इज द डिफरेंस? चेक करो। अगर यहां से देखकर भाभी ने आंसर बताया था कि 1 kg मास अगर अर्थ पर है तो बताओ मून पे कितना मास होगा? 1 kg. और 1 kg का वेट कितना है अर्थ पर? चेक करो भाभी। 10 Newton. और उसी का मून पे कितना दिया? 1.6 Newton. 1.6। अभी 7 दिखाया निकाल के कि नहीं? और अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग है। सो प्लेनेट टू प्लेनेट वेट वेरीज बट मास इन ऑल केसेस। देख रहे हो बुक, सब जगह 1 kg लिखा है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी बट वेट वेरीज। कहीं भारी होगा कहीं हल्का होगा। इन सभी में आराध्या सबसे ज्यादा वेट किसमें होगा? किस प्लेनेट में? जुपिटर बहुत भारी है। जुपिटर में 16 अर्थ समा जाए तो जुपिटर में ये। तो लिखो इस चीज को कि मास ऑन अर्थ, मास ऑन मून, मास ऑन मार्स मंगल ग्रह, मास ऑन वीनस और मास ऑन जुपिटर भी लिखो। जुपिटर सब जगह है 1 kg, 1 kg, 1 kg। मास बदल ही नहीं सकता कि 1 किलो आलू ले जाओगे, 6 आलू वहां पे एक रह जाएगा क्या? गायब होके कहाँ जाएगा? ठीक है। और जबकि इन सब का वेट कितना कितना दिया है? वेट बताओ आरव शर्मा अर्थ पर 1 kg का 10 Newton. 10 न्यूटन दिया है। इसका मतलब है कि जो भाभी बता रही है वो सही है। इनके टीचर ने जो बताया होगा वो 9.8 ना लेके 10 करा है।
लेकिन अगली क्लास से हम लोग 9.8 लेंगे, ठीक है कि नहीं? एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 9.8 है। वो हम अब कहीं बताना हो तो बता दोगे तो तुम्हें प्रेज किया जाएगा, ठीक है? तो दैट इज 10 न्यूटन, अप्रॉक्स लिख दो। और ये देखो, इट इज 1.67 सेट लिखा है, ठीक है 1.67। अगला देखो 3.8 न्यूटन, यानी मार्स अर्थ से हल्का है। तो इसका क्योंकि यहाँ 10 है तो 3.8 तो हल्का ही तो हुआ। अगला देखो 9 न्यूटन। क्या वीनस भी हल्का है अर्थ से? तभी तो वेट नहीं लगा पा रहा है। अर्थ 10 लगा रही हो, जुपिटर बहुत भारी है, वहां कितना लग रहा है? 25.4 न्यूटन। तो इस तरीके से वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट आरव राज मास वेरीज और नॉट? मास नहीं वेरी कर सकता। 1 किलो आलू ले जाओ, दुनिया भर में घुमाओ, पूरी गैलेक्सी घुमाओ, 1 किलो ही रहेगी। सही है? अगला देखिए, दैट इज नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कोई चीज पानी से ज्यादा भारी हो सकती है या हल्की हो सकती है? अगर एक खाली बोतल को पानी में डालो तो कभी तुमने देखा है वो डुब से ऊपर आ जाती है? खाली बोतल पेप्सी की पानी में डाल दो नीचे तक और छोड़ोगे तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है? क्या इस पे एक अपवर्ड पुल लग रहा है? सो द अपवर्ड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तुम तेल में डाल लो, वाटर में डाल लो, हनी में, वो ऊपर आ ही जाएगी। दिस अपवर्ड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड और लिक्विड इज कॉल्ड buoyant फोर्स, ठीक है? इसे बियांसी कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? बियांसी। जो अपवर्ड फोर्स है उसे buoyant फोर्स कहते हैं। लिखो इस चीज को। अगले पेज पे देखो, खाली बॉटल ऊपर आ गई है, बार बार फोर्स लगाओगे इशिता तो भी नीचे नहीं जाएगी। फिगर 5.15 देखो। नाउ कोई चीज पानी से भारी भी हो सकती है और हल्की भी हो सकती है। अगर लकड़ी का हल्का गुटका लोगे तो वो पानी से हल्का होगा। अब कोई चीज भारी भी हो सकती है। भारी होगी तो क्या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जरा चेक करो। मान लीजिए ये हमारे पास मरकरी रखा है, तुमको ये बताना है ये पानी से भारी है कि हल्का? आधी बोतल है, उठा के देखो, है हल्का है। अच्छा, डूबेगा कि तैरेगा? ये 13.6 गुना भारी। उठा देखो मत, आधा भरा जाएगा। लिक्विड है मरकरी। तो अगर कोई चीज पानी से हैवी है तो डूब जाएगी। ये देखो मरकरी 13.6 टाइम्स है। ये पकड़िए, डूबेगा? 1.67 ज्यादा एग्जैक्ट सब चीजें अप्रोक्सीमेट की। अभी तो किया रिवाइड ना, अभी 9 की रुपए खाते हैं आपको पता चलता है अप्रोक्सीमेट किया। तो ये डूब जाएगा। ये भारी है 13.6 टाइम्स भारी। हाथ में चला गया इसका एक पार्टिकल, अगर ब्रेन में चला गया 3 महीने में मृत्यु है। बहुत साइंटिस्ट मर चुके हैं। आधी बोतल है 7,000 का है। भारी डूबेगा ना मरकरी। इट इज हैवियर। तो जो चीज हैवियर होगी पानी से वो डूब जाएगी। लकड़ी पानी में क्या होगी? तैरेगी।